वैसे तो प्रयागराज में भ्रमण के लिए काफ़ी सारे स्थान हैं और आप में से कई लोगों ने वहाँ पर घूमा भी होगा। प्रयागराज के उन्हीं स्थानों में से कुछ स्थान पर आज हम चलेंगे और उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि यमुना नदी पर स्थित नैनी ब्रिज, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु के नाम से भी जाना जाता है। उसके आगे संगम क्षेत्र में स्थित अरैल घाट, जहाँ से रात के समय में संगम मेला क्षेत्र का दृश्य आकाश में उपस्थित तारों की भांति चमकता प्रतीत होता है। अरैल घाट के थोड़ा सा आगे एक समाधि स्थल बन रहा है, जिसका नाम महर्षि महेश योगी स्थान है। यहाँ से थोड़ा सा आगे प्राचीन तथा ऐतिहासिक और सनातनीय मंदिर, जिसका नाम सोमेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे स्वयं चंद्रदेव ने अपने हाथों द्वारा स्थापित किया है। उसके बाद शाम के समय संगम मेला को देखेंगे। इस वीडियो को आप एक भरोसे के साथ देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वीडियो में आपको प्रामाणिक और भरोसेमंद जानकारी दी जाएगी, जिसको बड़ी मेहनत के साथ जुटाया गया है। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज की एक नई यात्रा में आपका स्वागत है। आज की यात्रा कुछ लोगों के लिए नई और कुछ लोगों की पुरानी यादें ताज़ा करने वाली हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग इन रोमांचक स्थानों पर ऐसे पल जिए होंगे जो आपको जीवन भर याद रहने वाला है। यह रोमांचक पल जो हमेशा याद रहता है, कुछ खास लोगों के साथ गुजारा हुआ होता है, या तो फिर उन स्थानों पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी छवि आपके हृदय में उतर जाती है और आपको शायद बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। आपके जीवन में उपस्थित कोई खास इंसान भी आपके जीवन के पलों को यादगार बनाता है। प्रयागराज के सिविल लाइन से पूर्व दिशा की ओर नैनी जाने वाले रास्ते पर उत्तर और दक्षिण दिशा में यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। यह पुल भारत के पुलों में से एक विख्यात लंबे केबल वाले पुलों में से एक है। यह ब्रिज प्रयागराज और नैनी को आपस में जोड़ता है, जो यमुना नदी के इस पार और उस पार है। यह ब्रिज बनाने के लिए डेनमार्क की COWI कंपनी से सलाह लिया गया था। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1510 मीटर है और 6 मार्गों वाला, जिनमें पैदल रास्ता और वाहनों के आने जाने वाले रास्ते की कुल मिलाकर चौड़ाई 250 फीट की है। इस पुल को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन द्वारा आकार दिया गया था। पुल को 2 मजबूत और विशाल स्तंभों पर मोटी मोटी केबल के सहारे टिकाया गया है। ब्रिज का निर्माण सन 2000 में प्रारंभ हुआ था और 4 साल बाद 2004 में बनाकर यातायात के लिए खोल दिया गया। यह ब्रिज प्रयागराज की शान बढ़ाता है। यमुना ब्रिज से उतरकर शाम के समय सड़क के दोनों ओर लगे वृक्षों के बीच से होकर अरैल घाट की ओर चल दिए। अरैल, जिसका प्राचीन नाम अलकापुरी था, यह यमुना नदी के उस पार एक धार्मिक केंद्र है। अरैल में घूमने के लिए कई स्थानों में से एक स्थान है जिसे अरैल घाट के नाम से जाना जाता है। यह घाट प्रयागराज का सबसे बड़ा पक्का घाट है जो हाल ही में बनाया गया है। इस घाट से संगम मेला का दृश्य बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। इस स्थान को ही 3 नदियों का पवित्र संगम माना जाता है। गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती 3 नदियों की धारा यहाँ पर एक हो जाती हैं और यहीं से यमुना नदी का समापन हो जाता है। इसी रास्ते से आगे सोमेश्वर महादेव मंदिर की ओर चलने पर रास्ते में ही महर्षि महेश योगी संस्थान दिखाई पड़ता है। इसका संपूर्ण विकास अभी नहीं हुआ है। यह काफी बड़ा और भव्य है। इसके अंदर एक विशाल गुंबज है जो एक हाल के आकार का है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह स्थान भी आने वाले कुछ समय बाद पर्यटक स्थल और आस्था का केंद्र बन सकता है। अंधेरा होने वाला था, इसलिए हम ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए सोमेश्वर महादेव मंदिर की ओर आगे बढ़ें। कुछ रास्ता तय करने के बाद हम यहाँ पहुँच आए। आइए इस मंदिर के बारे में शुरुआत से जानते हैं।
प्रयागराज के अरैल में संगम के पास गंगा जी के किनारे यह मंदिर स्थित है। मंदिर के स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चलता है कि गौतम ऋषि ने किसी कारणवश चंद्रदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था, जिसके निवारण के लिए चंद्रदेव ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके शिव जी की आराधना की। शिव जी के वरदान से चंद्रदेव जी का कुष्ठ रोग ठीक हुआ और तब यहाँ पर शिव जी के इस मंदिर का स्थापना हुआ। इतिहास के अनुसार जब औरंगजेब सोमेश्वर महादेव मंदिर को लूटने आया तो शिव जी के मंदिर की सीढ़ियों पर रुक गया। शायद उसको मंदिर में कोई चमत्कार होता दिखाई दिया और उसने शिव जी के सामने अपना सर झुका लिया। मंदिर को तोड़ने का फैसला टालकर और कुछ चढ़ावा चढ़ाकर वापस चला गया। सोमेश्वर महादेव मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और कई तरह के रोगों से छुटकारा पाते हैं। आज भी सोमेश्वर महादेव मंदिर में शिव जी का वास है। इनकी शक्तियों से लोगों का भला होता है। प्रयागराज सिविल लाइन से लगभग 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर पवित्र संगम स्थल है। प्रयागराज का पौराणिक नाम प्रयागराज जी था, लेकिन यह कैसे पड़ा आइए जानते हैं। हिंदू धार्मिक के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करके प्रयागराज की भूमि पर प्रथम बार यज्ञ किया, जिसके कारण प्रथम शब्द का प्र और यज्ञ से याग मिलाकर प्रयाग बना और तभी से इसका नाम प्रयागराज पड़ा। एक तरह से देखा जाए तो संपूर्ण सृष्टि का केंद्र प्रयागराज ही है। प्रयागराज संगम में हर साल मेला तो लगता है, लेकिन क्या आपको पता है हर साल अलग अलग मेला लगता है। जैसे 1 साल में मेला और 3 साल में माघ मेला, 6 साल बाद अर्धकुंभ और 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है। और यह क्रम हर साल महाकुंभ के बाद इसी तरह चलता रहता है। आने वाले अगले साल मतलब 2025 में महाकुंभ लगने वाला है। संपूर्ण सृष्टि का धार्मिक केंद्र प्रयागराज होने के कारण महाकुंभ के समय यहाँ पर भारत के सभी राज्यों और दूसरे देशों के बहुत से महानुभाव और दर्शनार्थी दर्शन करने तथा स्नान करने आते हैं। विदेशी लोग विदेश से आने में लाखों रुपए खर्च करते हैं और अपने दिल में श्रद्धा लिए हुए इतनी दूर से प्रयागराज संगम आते हैं। धन्य है प्रयागराज, धन्य है भारत और भारत का उत्तर प्रदेश और यह पृथ्वी जिस पर जीवन है और देवताओं का वास है। आज की इस वीडियो में हमारा और आपका सफर यही तक था। यदि आप भी हमारी यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।